हेलो दोस्तों, तो आज के प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज बताने वाले हैं कि क्लास 10 के मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये क्या है? क्लास 10 का है, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ। जो हम क्या किस बुक से पढ़ाते हैं? NCERT बुक। आपके पास ऐसा बुक रहना चाहिए। देखिए, इसी बुक से हम पढ़ाते हैं। ये NCERT बुक है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड का। इससे पढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले आज प्रश्नावली 1.1 जिसमें दिया हुआ है 5 है, 5 तक। अब रोमन में 1 में दिया हुआ है 3 को, ठीक है ना। इस तरह मतलब 5 को दिया हुआ है, एक बना रहे हैं, फिर 2 बनाएंगे। इस 5 को दिया हुआ है क्वेश्चन, 5वां इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको भागा आना चाहिए। सबसे पहले भागा आना चाहिए, तब ही मैथ बनेगा। तो देखिए, थोड़ा सा आपको बेसिक थोड़ा बता रहे हैं। यहाँ पे इससे ये भी थोड़ा जान लीजिए कि इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। जब अभी बता दे रहे हैं कि इसे कौ मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। इससे ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। और मान लीजिए 2 मार्क्स, इससे 2 मार्क्स भी क्वेश्चन पूछता है। इसे 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है। और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आज ने नहीं पूछा हुआ है। तो हम लोग तो इसको तो नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा इसे पूछता है, ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है और थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी पूछता है। 2 नंबर ये इससे ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो चलो अब बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको क्लीन कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए, थोड़ा भाग के बारे में बता दे रहे हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको ए बोलते हैं, ठीक है, ए। और इसको बोलते हैं हम लोग बी। क्या बोलते हैं? बी। और इसको बोलते हैं क्यू। और बाटा में जो आता है उसको बोलते हैं आर, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू, इसे 20 पे गुना होता है, ठीक है ना। अब प्लस आर, ये फॉर्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मूला से तीनों सॉल्व होने वाला है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि HCF ज्ञात करें, जिसको HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं हिंदी में, मौसम। और इंग्लिश में HCF। HCF ज्ञात करें और किस फार्मूला से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो चलो इसी फार्मूला का यूज करना है, एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे हम लोग पहले दिया हुआ रोमन में 3 को, रोमन 1 में, 2 में, 3 में। तो पहले एक को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बारी बारी से। तो देखो, इसमें अधिक कौन है? दोनों में से अधिक 225 है। तो जो अधिक है उसको अंदर रखेंगे, अंदर कितना रखेंगे? आपको अंदर रखेंगे आपको 225 अंदर रखेंगे। और भाग किसे करेंगे? छोटा वाला से, 135 से। अब थोड़ा भाग के लिए, अब भाग कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो ज्यादा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 से कीजिएगा तो आपका ये तो 1 से 200 हो जाएगा। अब 35 गुना 70, 270 हो जाता है, ज्यादा हो जा रहा है, फिर घटेगा नहीं। तो एक मरतबे कीजिए, 1 से कीजिएगा तो कितना आएगा? 135 से आएगा। अब घटाइए, 5 में से 5 गया तो 0। और यहाँ पे 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेंगे। तो 12 में से 3 गया तो आपका 9। और ये भी 1 बचे, यहाँ से देते 1 कट गया, 90 बचा। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल लिख दें यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पहले जो दिया हुआ है इसको उतार लेंगे। 135 और 225, ठीक है, इसको उतार लिए। अब किस फॉर्मूला से कह सिद्ध कीजिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से प्रयोग करना है। अब चलो बता रहे हैं, यहाँ पे इसको हटा भी सकते, कोई बात नहीं, भागा कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान बताया था कौन होता है, ए का मान ई वाला होता है, और एक इसका बी का, और ये क्यू का, बाटा में आर का, पता है ना। तो पहले क्या लिखना है, ए के मान, ए के मान, तो ए के मान कौन है 225, तो पहले लिखेंगे 225। अब बराबर, अब कह रहे बी के मान लिखना था, बी के मान 135 है, 135। अब फिर इसे बीच में गुना होता है, और क्यू का मान ई होता है, तो यहाँ पे कितना है, क्यू का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब फिर कह रहे हैं प्लस, तो प्लस देंगे। अब कह रहे हैं आर के मान लिखिए, तो आर के मान आपका 90, ई हो गया 90 हो गया। फिर इसको आप इस तरह मान सकते, पॉइंट में 1 नंबर, फिर अब चलिए 2 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर इसको भाग कीजिए, तो इसको थोड़ा मिटा दे, समझाने के लिए बताए थे, इसको लिखना भी जरूरी नहीं है। अब चलिए, अब ई है तो इसको उठाकर यहाँ पे लाइए इसको। अब देखिए 90 और 135 में सबसे बड़ा कौन है, 135 है, तो इसको यहाँ पे लाएंगे। अब 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 ज्यादा हो जा रहा है, तो एक ही मर्तबे करेंगे, तो कितना आएगा 90। तो 5 में से 0 गया तो 5। अब देखिए 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 45 आया। तो अब देखिए हम लोग का इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग का यहाँ पे मतलब है, तो इसको बोलते हैं ए, इसको क्यू, इसको बी या इसको आर। तो पहले करा ए के मान, तो ए के मान कितना है 135 बराबर। अब करा बी के मान, तो बी के मान 90, फिर करा बीच में गुना दीजिए, और क्यू के मान 1, प्लस प्लस दे रहा है यहाँ पे, तो प्लस, और कह रहे आर के मान तो आपको 45 है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे 3 नंबर, 3 में क्या करना है, फिर इसमें बड़ा कौन है 90 है, तो 90 को अंदर लिखेंगे, तो 45 दूना 90, सेम है, तो कट गया। जहां तक नहीं कटेगा वहां तक बनाते जाएंगे, ठीक है। अब देखो कट गया, तब हम लोग का इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखना है, तो ये ए का मान हो गया, और ये आपका क्यू का, ये बी का, और ये आर का, ठीक है। तो पहले कह रहा है ए के मान, तो ए के मान कितना है 90 है। अब बराबर, फिर कह रहा है बी के मान, तो बी के मान कितना है 45 है, फिर कह रहा है बीच में गुना दीजिए, और कह रहा है क्यू के मान 2, और प्लस आर के मान कट गया तो 0, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एचसीएफ ज्ञात करें, तो एचसीएफ क्या होगा अब देखिए बता रहे हैं, तो जिससे कटता है वही होता है एचसीएफ। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः में 2 संख्या दिया हुआ है, कौन कौन दिया हुआ है, 135 और 225 का एचसीएफ। एचसीएफ बोले या मौसम, दोनों बराबर होगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आएगा, किससे कटा है, कटा है 45 से, 45 नहीं था तो नहीं कटता, तो 45 से कटा है, तो यही होगा हम लोग का एचसीएफ। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 45। अब चलो क्या बता रहा है 2 नंबर। चलो दोस्तों, तो अब बता रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिए हुए 2 नंबर प्लस। अब चलो इसको कर रहे हैं, तो डबल जो उसको अंदर रखेंगे या इसको बाहर रखेंगे, तो अंदर कितना दिया है इसको रखेंगे, सॉरी इसको हम लोग अंदर रखेंगे कितना 38,220 को अंदर रखेंगे। अब भाग किससे करेंगे 196 से, तो 196 से करेंगे तो 3 लेके चलो 3, ठीक है। तो 196 मतलब लगभग कितना 200 का आसपास है, 200 दूना 400 जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं, एक ही मरतबे करो, एक मरतबे करेंगे। देखो 196 में हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 9 दूना 18 के 9 हासिल 1, और 1 दूना 2 1 और दूना 2 हुआ 1 3, 392 382 है ना, तो इसलिए कम, इसलिए एक मरतबे करेंगे, एक मरतबे करेंगे तो कितना आएगा 196 आएगा। तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 12 में 6 गया तो 6, ये कितना हो गया 7, तो हासिल लेंगे, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, ये हो गया 2 में से गया तो 186 है, इससे छोटे ना है, फिर यहाँ से 2 लेंगे तो कितना है 1862 आया ना। तो 196 को 9 से गुना करो, 196 को 9 से गुना करो, तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, और 9 एकम 9 और 8 1764 आ जाएगा। और 10 से करेंगे तो कितना देगा 960 आ जाएगा, ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, इसीलिए 9 से किए हैं, तो 9 से किए तो कितना आया यहाँ पे 1760 आ गया है, 1764। अब घटा देंगे तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो 1 हासिल लेंगे, तो 1 हासिल लेंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, और ये हो गया 5, तो 5 में तो 6 नहीं जाएगा, वहाँ से लेंगे, तो वहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो 9,
और ये हो गया 7, 7 में 7 में तो कट गया, एक एक कट गया, 98 आया। तो यहाँ पे 0 बचे तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 96 को 5 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, और 9 पचे 45 है 3 48 का 8 हासिल और 4, और 5 एकम 5 है 4 9 980। तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 980 आ गया, 980 सॉरी 980। तो 980 3 में तो कट गया, ठीक है, एक ही बार में कट गया। तो कट गया तो सबसे पहले एक में लिखेंगे, यहाँ पे एक में लिखेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं ए, इसको क्यू, इसको बी और इसको आर। तो पहले ए का मान कितना दिया, 38,220। अब बराबर देंगे, फिर क्या है फार्मूला में बी के मान, तो बी के मान कितना हम लोग का 196, और बीच में होता है गुना, और क्या रहा है क्यू के मान 195, और प्लस आर के मान कट गया तो 0। अब लिखेंगे अतः दो संख्या के कौन कौन दिया है, 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना, किससे कटा है, 196 से कटा है। तो यहाँ पे 196 जगह यही आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। और चलो बता रहे कितना नंबर, 3 नंबर 867 और 255 का बता रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे खाली इसको चेंज कर देना है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर अब इसी समय बता रहे हैं। तो 3 नंबर क्या बताना है, और यहाँ पे 3 नंबर हो गया। तो 3 नंबर हम लोग क्या दिया हुआ है, 867 और फिर क्या दिया 225, ठीक है। तो देखो इसमें बड़ा कौन है, ई वाला है 867, तो इसको तो अंदर लेंगे, अब भाग किसे करेंगे, भाग करेंगे 225। तो 225 तो 2 बोलेंगे तो छोटा हो जाता है, 3 बोले तो चलो एक ही बार में। तो मान लो कितना है 200, इसको 20 मान लो, लगभग मान लो 220। तो 220 है, तो 220 इस तरह मान लो, तो मान लो 5 से गुना करें, कितना से, 225 को 5 से गुना करें, 5 से गुना नहीं, 5 से गुना ज़्यादा हो जाए, कम से कम तुम 4 से नहीं, तुम 3 से कर रहे, कितना से, 3 से कर रहे। तो 3 से करेंगे तो 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, और 3 दूना 6 1 7, और 3 दूना 6, तो 625 आ रहा है। और 4 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 900 आ जाएगा, इसीलिए अब 10 किए 3 से, तो 3 से किए तो कितना आ गया मेरा 675। तो 7 में से 5 गया तो 2, और 6 में 7 जब हासिल लेंगे, 16 में से 6 गया, 16 में से 7 गया, तो देखो कितना बचेगा, इसका बचेगा 9, और यहाँ पे कितना हो गया 7, 7 में 6 गया तो 192, तो 192 आ गया। तो अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसको ए के मान बोलते हैं, इसको बी का, सॉरी इसको क्यू बोलते हैं, और इसको बी बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो पहले का बोलता है हम लोग ने यहाँ पे फार्मूला में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान दिया हुआ है 867 अब बराबर, और फिर कर रहा है बी के मान, तो बी के मान 225, और फिर क्या करना है बीच में गुना, और क्यू के मान 3 और प्लस आर के मान 192। फिर 2 में लिखेंगे, 2 में क्या दिया हुआ है, अब देखो इसको लाएंगे यहाँ पे बैठाएंगे 225 बचा दिए। अब देखो 192 को 192 लिखेंगे, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से, हाँ 2 से हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करेंगे, 1 से करेंगे हम लोग। यहाँ पे तो कितना आएगा हम लोग को, सॉरी हाँ 1 से करेंगे, हाँ 1 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 192। अब घटा दो, 5 में से 2 गया तो 3, और 2 में से तो 9 में जगह हासिल लेंगे, तो 12 में से 9 गया तो आप लोग कितना बचेगा 3, और 1 1 कट गया, 1 ना हासिल दिया, 33 आ गया। तो 33 आया हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए के मान दिया 225, और बी के मान हो जाएगा आपका 192, फिर बीच में गुना 1, और क्यू के मान 1 प्लस आर के मान 30। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे, 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको है ना, इसको अंदर बैठाएंगे 192, 33 से करो, तो 33 से करेगी तो यहाँ पे हम लोग का 33 से वही आप आ जाएगा, 33 से जो कर रहा है कॉमर्स में मान लो 30 है, तो 30 3 90, तो 3 6 हो जा रहा है, इसीलिए हम 5 से करेंगे, कैसे करेंगे 5 से। तो 5 3 15 5 हासिल 1, और 5 3 15 1 16,
165 लिखेंगे। 5 से किया था कितना रहा 165, तो घासी लेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, और ये हो गया आपका कितना 7, 7 में 6 हो गया तो 1 1 1 कट गया, 17 बचा। तो 17 बच गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अंदर बैठाएंगे, 33 को अंदर, और 17 तो 34 हो जाएगा तो ज़्यादा होता है, 17 कम 17। पहले इसको लिख दे रहा है, पहले लिखेंगे ए का मान, तो ए का मान कितना दिया 192 बराबर, और बी के मान 33, और फिर देंगे क्या गुना, और क्यू के मान 5 प्लस, और आर के मान 17। ठीक है। अब इसमें देखो कैसे बनेंगे, इसमें बनाना है तो इसको करेंगे 17 चौथे ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या करेंगे 17 एकम 17, तो 3 में तो 7 में जब हासिल लेंगे 13 में 7 गया तो 5, और यहाँ पे नहीं 7 में 12 होता है, 7 6 13, 6 बचेगा, और 2 में से गया तो 1, 16 बच गया ना। 16 बचा तो लिखेंगे पहले यहाँ पे 4 में, पहले लिखेंगे ए के मान, ए के मान 33, और बराबर बी के मान 17, और गुना, और यहाँ पे क्यू के मान 1 और प्लस आर के मान यहाँ पे 16, और फिर करेंगे 5 में, कितना जाएगा, फिर 17 को लाएंगे यहाँ पे अंदर, तो 16 एकम 16, अब घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 ही कट जाएगा, कट गया। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे पहले ए के मान 17, और फिर प्लस बराबर देखिए 16 लिखेंगे, और गुना देके 1 और प्लस फिर कितना आ गया 1 ही आ गया, 1 है ना, फिर लिखेंगे 16, तो 1 6 1 16 16 ही ना होगा, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, 16 आ जाएगा, 16 मतलब। तो पहले लिखेंगे 6 में, पहले लिखेंगे 16 बराबर 1 गुना 16 और प्लस 0। अब लिखेंगे यहाँ पे आंसर कितना है, लिखेंगे अतः बहुत बन गया ना, अतः 2 क्वेश्चन कॉल कर दिया है, 867 और 225 का HCF बराबर कितना है, किससे कटा है 1 से, तो 1 होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अब चलो बता रहे हैं, ये एक नंबर था, अब चलो बता रहे हैं आपको 2 नंबर। ठीक है, कि दुनिया कह रही है कि चमक गया हूं मैं। तो चलो दोस्तों अब बता रहे हैं हम प्रश्न 2 नंबर। ठीक है, तो ध्यान दिए, जहाँ पे कह रहे हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं दिखाना है। ठीक है, जहाँ q बराबर धनात्मक क्या हो पूर्णांक। अब चलो हल लिखे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है क्यू क्या है पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब चलो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला से बना रहे थे यूक्लिड विभाजन से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम। ठीक है, लॉ है, ठीक है, लॉ एल्गोरिथम। चलो अब लोग क्या करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर BQ प्लस आर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ए बराबर BQ प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। अब मान लो हम लोग का कि किसका मान दिया हुआ है, बी का ना मान दिया, पहले क्यू होता है, क्यू के पहले क्या है बी, तो बी का मान क्या दिया है, तो लिखेंगे बी बराबर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब देखो आर का जब भी मान होगा ना तो बी से छोटा ही होता है, छोटा होता है ना, तो छोटा में क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, इससे छोटा ही सब हो सकता है ना इतना। अब चलो क्या करेंगे, मान लो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जब आर के मान क्या मानने पर 1 मानने पर 0 मानने पर 0 मानेंगे तो क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है ए बराबर BQ प्लस आर, तो ए तो रहने देंगे ए। अब देखो बी की जगह कितना रखेंगे 6,
और क्यू का मान तो नहीं दिया तो क्यू रहने देंगे। अब प्लस के प्लस आर के मान कितना हो जाएगा, क्या है 0 हो जाएगा। फिर मान लो आर के मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। जब आर के मान 2 रखेंगे, आर के मान 2, तो आर के मान 2 रखेंगे तो 6 तो रहेगा बी के मान, और क्यू तो नहीं दे तो क्यू रहेगा प्लस आर के मान क्या देगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बस। फिर मान लो यहाँ पे तो बी तो रहने देंगे, बी के मान 6 और क्यू तो रहबे करेगा, और आर के मान क्या रख रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह बारी बारी से 6 क्यू रहने देंगे प्लस, और बी के मान कितना, आर के मान कितना रख रहे हैं, और यहाँ पे 3 रख रहे हैं। फिर उसका ए रहने देंगे, फिर 6 क्यू रहने देंगे, और फिर आर के मान कितना रख रहे हैं 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर ए बराबर बी की 6 क्यू रहने देंगे, और फिर हम क्या रख रहे हैं आर के मान 5 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या लाना है, विषम धनात्मक होना क्या लगा है 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस क्या लाना है 5 लाना है। तो इसमें से देखो कौन कौन है, तो ये तो आपका सम है तो इसको नहीं लेंगे, ये आपका विषम है तो इसको ले लेंगे, फिर ये तो सम है तो फिर ये वाला विषम है तो इसको ले लेंगे, विषम कह रहा है। फिर ये वाला सम है तो ये वाला विषम है तो इसको ले लेंगे। अब लिखेंगे अतः में यहाँ पे अतः क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ई, तो यही ना लिखना है, पहले लिखना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है। तो कौन कौन ये सब देखो, तो पहले तो हमको ई लिखना है, क्या दिया है ए बराबर 6q प्लस ए, फिर लिखेंगे क्या ई वाला ए बराबर 6q प्लस 3, फिर ए बराबर 6q प्लस 5। यही हम लोग क्या आ गया आंसर, यही लाना था। देखो यही तो आ गया, इसी तरह से तो आगे। चलो दोस्तों अब बता रहे कितना नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 3 नंबर थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है तो लिखे नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो पढ़ कर हम बता दे रहे हैं। चाहे आप लोग का एनसीईआरटी का बुक होगा तो निकाल लीजिए, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर आपका है 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3 नंबर कर रहा है, किसी प्लेट में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी का की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को सामने संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इनमें स्तंभों मार्च कर सकते हैं बताना है, ठीक है। स्तंभों की संख्या बताना है। तो दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है 616 और एक दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 32 दिया है, और दिया है 32 दिया है, 32 दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे वही निकालेंगे मस्त पहले। तो अंदर रखेंगे 616 और बाहर रखेंगे 32, ठीक है। अब जो क्या करेंगे भाग करेंगे, तो लो 2 लेके चलेंगे पहले। तो यहाँ पे 32 जो 64 ज़्यादा हो जाए तो 32 से कम 32 कर देंगे, 32 करेंगे तो हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे तो कितना होगा आपका, हासिल लेंगे इसको तो 11, 11 में से 2 गया तो 9, और ये जगह 5, 5 में 3 गया तो 2, 29 आ गया। अब तो क्या करेंगे फिर इसको 6 उतारेंगे, 296, तो 3 ला के 30, 3 27 ना, तो आपको करना होगा कम से कम 9 से करके देखने आ रहा है 9 से कर रहा है, 9 से 32 में 9 से, तो 9 दूना 18 के 88, 1 9 3 27 1 28, 288 आ रहा है, 288। 6 में 7 जगह हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 16, 16 में 7 गया तो 8, ये 8 8 कट गया, 2 2 कट गया, 8 बचे, 8 बचा ना। तो पहले क्या लिखेंगे 1 में, पहले लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग क्या लिखते हैं 1 में, तो 1 में 1 का मान क्या दिया हुआ है
616 बराबर फिर उसके बाद लिखा था बी के मान 32 और फिर कहते हैं गुना में 1 और फिर प्लस में यहाँ पे 8 आएंगे। फिर अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 चौका 32। अब देखो सेम समय तो कट जाएगा, तो पहले क्या करते हैं ए के मान लिखते हैं, ए के मान क्या दिया हुआ है 32 बराबर और बी के मान 8 और गुना यहाँ पे क्यू के मान 4 और प्लस आर के मान कट गया तो 0 आ गया। अब देखो अब यहाँ पे लिखेंगे और तो इसमें क्या कह रहा था बुक में इसमें कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है, वो अधिकतम संख्या क्या है, हमें किससे कटा है 8 से कटा है, तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ भी क्या आएगा 8 है, तो यही हुआ इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलो बता रहा कितना नंबर 4 नंबर।